वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा टाइप मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आगरा। एक्चुअली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई, किसी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ, इस मूवी में थोड़ा अडल्ट कंटेंट है, सो प्लीज वॉच सोलो। कहानी में एक फैमिली को दिखाया गया है जो जॉइंट होने के बावजूद भी एक ही चीज के पीछे पड़े होते हैं। वो चीज क्या है, अंजाम क्या हुआ, ये सारी चीजें कहानी देखने के बाद ही पता चलेगी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही एक डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है जिसमें एक गिलहरी फ्राइड हो चुकी होती है। उसी डाइनिंग टेबल के पास गुरु नाम का एक बंदा और माला नाम की एक बंदी अपना डिनर करते रहते हैं। उसी कमरे में गुरु की माँ भी सोई होती है। खाना खाते समय गुरु और माला के बीच एक हॉट टॉपिक आने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों उसी डाइनिंग टेबल के ऊपर कांड करने लगते हैं। उसी वक्त वो जो फ्राई की हुई गिलहरी है ना, वो अपने आप हिलने लगती है। उसी तरह बेड के ऊपर गुरु की माँ मौजूद नहीं होती। विद इन सेकेंड में गुरु के नीचे होने वाली माला कहीं दूर पर खड़ी रहकर गुरु को देखकर हंसने लगती है कि आज भी तुमसे नहीं हो पाएगा। गुरु शॉक में रह जाता है कि माला तो मेरे नीचे होना चाहिए, वो इतनी दूर कैसे चली गई। इस तरह से जब ये अपनी नजरें नीचे करता है तो इसके नीचे गिलहरी होती है, मतलब इसके साथ कांड करते रहता है। तभी यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में दोबारा गुरु को दिखाया जाता है, मतलब अब तक जो हुआ वो सब कुछ गुरु का एक सपना होता है। गुरु की माँ छवि नाम की एक लड़की से फोन में बात कर रही होती है। इन दोनों के बीच किसी क्लिनिक को ओपन करने की बात चलती रहती है। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद गुरु को बहुत गुस्सा आने लगता है। अपने आप चाय बनाकर पीने लगता है। इसकी माँ पूछने लगती है, अरे ये कप मुझे भी दे देते। गुरु गुस्से में कहने लगता है, खुद बना लो जाके। बाद में गुरु अपने अलमारी के पास जाकर कुछ पैसे अपने बैग में रखने लगता है, मतलब ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहता है। इन्हीं के घर में ये लोग एक गिलहरी को पालते रहते हैं। गुरु अपने ऑफिस जाते समय अपना फोन लेकर किसी डेटिंग ऐप में लड़की से चैटिंग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक भी लड़की गुरु को भाव ही नहीं देती। बाद में गुरु अपने ऑफिस पर जाता है। एक्चुअली गुरु किसी कॉल सेंटर में काम करते रहता है। उसी कॉल सेंटर में इसकी गर्लफ्रेंड माला भी काम करती रहती है। गुरु और माला थोड़ी देर तक नैन में टक्का करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों स्टेप्स के पास जाकर अपना हुक स्टेप करने लगते हैं। हुक स्टेप करने के बाद माला अपनी सीट पर आ जाती है और गुरु किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोच रहा होता है। बाद में गुरु भी अपनी सीट के पास आकर छवि नाम की एक बंदी को कॉल करके उसको धमकाने की कोशिश करने लगता है कि वो मेरा घर है, वहाँ पर किसी भी तरह का क्लिनिक नहीं बनेगा, वो मेरा छत है। लेकिन छवि गुरु की आवाज़ को पहचान कर उल्टा इसको बहुत गालियाँ देने लगती है। एक्चुअली छवि और कोई नहीं, इसकी कजिन होती है। खैर काम खत्म होने के बाद गुरु और माला एक साथ वापस अपने घर पर चले जाते हैं। गुरु अपने घर पर आने के बाद पहले बाथरूम में जाकर फिनाइल की बोतल अपने हाथ में लेता है। तभी गुरु की माँ गुरु के सामने आकर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को फोन करके गंदी गंदी गालियाँ देते हुए। गुरु कहने लगता है कि गलती तुम्हारी है माँ, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, मेरा भी इस पर हक है और मैं यहाँ पर कोई क्लिनिक बनने नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होने लगती है। तभी गलती से गुरु की माँ की नाइटी फट जाती है। गुरु की माँ गुरु को बहुत डांटने लगती है कि अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ पर ही हाथ उठाने लगे। तुमको पैदा करने के बाद तुमको मार देती तो अच्छा होता, मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तभी गुरु का फादर ऊपर से आवाज लगाने लगता है कि चुप करो तुम दोनों, हर रात तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ चलता रहता है। गुरु की माँ गुरु के फादर से कहने लगती है कि घर में राशन नहीं है, बहुत ही मुश्किल से चूल्हा जल रहा है और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। मैंने छवि को बुलाया, वो यहाँ पर अपना क्लिनिक रखेगी। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि गुरु के फादर की एक और बीवी भी होती है, सेकंड फ्लोर में रखा होता है ये बंदा। गुरु की आंटी कहने लगती है, अरे दीदी ऊपर एक और कमरा बनेगा तो धूप अंदर नहीं आएगी और ऊपर से हवा का भी प्रॉब्लम होगा। गुरु का फादर भी यही कहने लगता है कि किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई क्लिनिक नहीं बनेगा। गुरु की माँ को गुस्सा आकर मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर अपने आप को जलाने की धमकी देने लगती है। गुरु का फादर फटाफट से नीचे आकर गुरु की माँ को एक छापड़ लगाते हुए इसको रोकने लगता है। अब इसी दरमियान में गुरु अपने फैमिली वालों से कहने लगता है कि पापा जी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम है माला और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसा आप और आंटी रहते हो ना, वैसा वाला कमरा चाहिए मुझे। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं ये फिनाइल पी लूंगा। इस तरह से सच में गुरु फिनाइल पी लेता है। सारे लोग फटाफट से गुरु के पास आकर इसको बहुत सारा पानी पिलाकर वॉमिटिंग करवाने लगते हैं।
फाइनली गुरु किसी भी तरह से बच जाता है। दूसरे दिन गुरु के डैडी जी एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हैं और उसी तरह घर वालों ने मिलकर गुरु को उसके कमरे में हाथ पैर बांध के रखा होता है। डॉक्टर बाकी फैमिली वालों से कहने लगता है कि आप लोग बाहर जाइए, मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। इस तरह से एक खाली बोतल अपने हाथ में लेता है इसके अंदर सूसू करवाने के लिए। जब वो डॉक्टर धीरे धीरे गुरु की चड्डी ओपन करने लगता है तो गुरु अपने टांगों की मदद से इस डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगता है। सारे घर वाले यहाँ पर जमा हो जाते हैं। फाइनली गुरु अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। कमरे से बाहर जाकर फटाफट से माला को कॉल करके कहने लगता है कि माला तुम फटाफट से मेरे घर पर पहुँच जाओ। बाद में गुरु अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। थोड़ी देर के बाद माला गुरु के घर पर आती है। माला को देखकर गुरु फटाफट से माला के पास जाकर इसको हक करने लगता है। कहने लगता है कि यही है माला, मैं इसी से शादी करूंगा, अब यहाँ पर मेरा कमरा बनेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसकी जात का यहाँ पर कोई माला वाला ही नहीं। डॉक्टर और डैडी जी कहने लगते हैं कि गुरु वहाँ पर कोई भी नहीं है। यह सुनने के बाद गुरु दोबारा उस डॉक्टर पर हमला करने लगता है, बहुत मारने पीटने लगता है। और उसी तरह एक गिलहरी पिंजरे में बंदी होती है ना, उस पिंजरे को लेकर भी उस डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी वो गिलहरी मर जाती है। उसी वक्त यहाँ पर छवि आती है अपना बोरिया बिस्तर बांध के, वही गुरु की कजिन। खैर उसके बाद गुरु की आंटी इस गिलहरी को उसी किसी जगह पर दफना देती है। एक्चुअली ये गिलहरी गुरु की आंटी की ही होती है, मतलब सौतेली माँ की। खैर उसी रात गुरु की माँ छवि से बात करते हुए कहने लगती है कि पहले गुरु ऐसा नहीं था, सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से है। इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, इसका असर गुरु पर पड़ा। गुरु 11 साल तक बोल नहीं पाता था। जब भी गुरु कुछ कान कर देता तो इसके पापा बाथरूम में इसको लॉक कर देते। ऐसे ही गुरु की दिमागी हालत बिगड़ गई। बचपन से ही वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता था। बेटा छवि तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम उसे ठीक कर दो ना। छवि कहने लगती है कि आंटी जी मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ। गुरु की माँ कहने लगती है जो भी है बेटा अब बस तुम्हारे हाथ में है, बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए तो अच्छा होगा। खैर उसके बाद छवि अपने पेट पर इंसुलिन लगाने लगती है क्योंकि इसको डायबिटीज होती है। दूसरी तरफ गुरु बाथरूम में जाकर डेटिंग ऐप से किसी लड़की से चैटिंग करते हुए अपने हाथ की मैल को मिटाते रहता है। सुबह होने के बाद जब गुरु अपने ऑफिस पर जाने की कोशिश करने लगता है तो इसकी माँ दरवाजे को ताला लगा चुकी होती है। कहने लगती है कि तुम छवि को अपने साथ लेकर जाओ तभी मैं दरवाजा ओपन करूंगी। उसके बाद गुरु और छवि अशोक कंस्ट्रक्शन नाम के एक ऑफिस पर जाते हैं। इस ऑफिस में ओनर तो नहीं होता, दूसरा बंदा होता है। गुरु कहने लगता है कि सर छत के ऊपर एक सिंगल कमरा बनवाना है। इस तरह से एडवांस के तौर पर 80,000 रुपए इस बंदे को देने लगता है। वो बिल्डर गुरु से कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लगता है कि 2.5 लाख रुपए होंगे। तभी छवि इन दोनों को रोकते हुए कहने लगती है कि इतने सारे पैसे क्यों लगेंगे भाई। गुरु से कहने लगती है कि गुरु तुम समझ नहीं रहे हो, ये बंदा तुमको उल्लू बना रहा है। गुरु छवि को बाहर लाकर डांटते हुए कहने लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ ना तो तुम चुप बैठो, मुझे बस कमरा चाहिए और इसमें मुझे तुम्हारी कोई मदद भी नहीं चाहिए। इस तरह से गुरु दोबारा उस बिल्डर के पास जाकर पैसे देते हुए कहने लगता है कि सर आप मेरी बहन की मत सुनो, उसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। बिल्डर कहने लगता है नहीं भाई तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं होगा और इस बार कुछ ज्यादा रकम लगेगी, 3 लाख रुपए। तो गुरु मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब गुरु के पापा और आंटी सो रहे होते हैं तो आंटी जी को गुरु के पापा पर शक होता है। मतलब 24 घंटे गुरु के पापा किसी न किसी से बात करते रहता है। तो आंटी जी फोन लेकर चेक करने लगती है तो पता चलता है कि गुरु के पापा का एक और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। चैट मैसेजेस होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं और उसी तरह घर के कागजात भी होते हैं। गुरु की आंटी को शक होने लगता है क्या गुरु के पापा इस घर को छीनने वाले हैं, क्या ये घर उस औरत के नाम लिखने वाले हैं। दूसरी तरफ जब गुरु किसी लड़की से चैट कर रहा होता है तो लड़की कल कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाती है, पहचानने के लिए ब्लू जीन्स पहनकर आने के लिए कहती है। सो दूसरे दिन गुरु उसी कॉफी शॉप में जाकर उस लड़की का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही सुंदर सी लड़की इस कॉफी शॉप पर आकर गुरु को ही देखती रहती है। गुरु समझ जाता है कि कल जिस लड़की से चैट किया था वो लड़की यही है और ये लड़की भी समझ जाती है, लेकिन इस लड़की को गुरु पसंद नहीं आता जिसकी वजह से वो वहाँ से उठकर चली जाती है। गुरु अपने घर वापस आकर बहुत अफसोस करने लगता है। ये सोचने लगता है कि ये सुंदर नहीं है, कोई भी लड़की इसको भाव नहीं देती, अभी तक इसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ। छवि दरवाजा तोड़कर अंदर आने पर गुरु बहुत रोते रहता है। गुरु को रोता हुआ देख छवि इसको संभालने लगती है कि क्या हुआ तुमको, क्यों रो रहे हो, किसने क्या कहा तुमसे। अब पहली बार किसी लड़की ने गुरु को ऐसे पास लेकर संभाला होता है। आई लव यू कहते हुए छवि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है।
छवि बहुत ही मुश्किल से गुरु की चंगुल से बाहर भाग निकलती है। जब ये बात फैमिली वालों को पता चलती है तो सारे लोग गुरु को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास। डॉक्टर गुरु को देखकर कहने लगता है कि डायरेक्ट रेप का केस लगेगा तुम पर। छी, एक बहन के साथ ऐसे कैसे करने लगे तुम। गुरु सॉरी कहते हुए कहने लगता है, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर गुरु को कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है। दूसरे दिन गुरु की आंटी गुरु की माँ के पास जाती है और गुरु के पापा के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि इनका चक्कर दूसरी औरत के साथ है। अब डर है कि ये घर भी हमसे छीन जाएगा। ये घर वो उस औरत के नाम करना चाहते हैं। गुरु की माँ कहने लगती है कि अब पता चला मुझ पर कैसे बीती होगी, और वैसे भी तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगी। लेकिन गुरु की आंटी गुरु की माँ को बहुत समझाने लगती है कि अगर हम दोनों ने मिलकर कोई कदम नहीं उठाया तो हमारा घर हमारे हाथ से चला जाएगा। खैर उसी रात जब गुरु किसी चाय की दुकान पर बैठा होता है तो वहाँ पर बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ होती है और उसी तरह उनके बॉयफ्रेंड्स भी। इनको देखकर गुरु अफसोस करने लगता है कि पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, मेरा घर कब बसेगा। ऐसी सुंदर लड़कियाँ के मेरे नसीब में है। तभी इस चाय की दुकान पर एक हैंडीकैप औरत आती है। इसका नाम होता है प्रीति। गुरु सोचने लगता है कि इसके नसीब में तो कोई सुंदर लड़की है नहीं, तो ऐसे ही एक लड़की को पटा लेगा। गुरु प्रीति को ही फॉलो करने लगता है उसका पता करने के लिए। पता चलता है कि प्रीति एक इंटरनेट कैफे को चलाती है। दूसरे दिन गुरु प्रीति के इंटरनेट कैफे पर जाता है, बस ऐसे ही बहाना बनाकर कि मुझे मेल्स वगैरह चेक करने हैं एक्सेट्रा। प्रीति पूछने लगती है कि क्या चाहिए तुमको। गुरु कहने लगता है कि मुझे कुछ एक्सेल सीखना है। प्रीति गुरु को हार्शली जवाब देने लगती है कि एक इंटरनेट कैफे है, ना ही कि इंस्टीट्यूट। अगर सीखना है तो अपनी माँ बहन के पास जाकर सीखो। उसके बाद गुरु की सारी फैमिली वाले मिलकर उस औरत के घर पर जाते हैं जिस औरत का गुरु के फादर के साथ चक्कर चल रहा है। वो औरत एक ही बात कहने लगती है कि दीदी, इंसान की खुशी अक्सर बदल जाती है, मुझे बस उनका सहारा चाहिए, और वैसे भी मुझे इनका कुछ भी नहीं चाहिए, बस सहारा है तो काफ़ी है मेरे लिए। गुरु की फैमिली वाले अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं कि गुरु के पापा ने ऑलरेडी 2 शादी की रखी है। दूसरे दिन गुरु एक रूटर खरीदकर प्रीति को गिफ्ट देने लगता है। प्रीति कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं। गुरु कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रीति गुरु के बारे में सब कुछ डिटेल्स पूछने लगती है, इसका नाम, उम्र, घर में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं। उसके बाद प्रीति गुरु को अपने कमरे में ले जाने लगती है। मतलब उसी इंटरनेट कैफे में एक छोटा सा कमरा होता है, वहीं पर रहती है प्रीति। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच नैन में टक्का होने लगता है। उसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से कांड होने लगता है। बेचारी गुरु की 25 साल की तपस्या अब पूरी होती है। उसके बाद प्रीति गुरु को चाय देते हुए अपने बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली प्रीति की 2 शादियां हुई थी। पहला पति बहुत दारू पीकर इसको मार पीट रहा था, जिसकी वजह से प्रीति ने उसको छोड़ दिया। बाद में प्रीति ने एक और बंदे से शादी की। 5 साल पहले ही कार्डियाटिक अटैक की वजह से इसके दूसरे पति की मौत हो गई, और उसके बाद से प्रीति ये इंटरनेट कैफे रन कर रही है। प्रीति का दूसरा पति बहुत ही अच्छा था। खैर उसी रात गुरु की सारी फैमिली वाले मिलकर दोनों बीवियां पूछने लगते हैं कि 2 शादियों से मन नहीं भरा तुमको, जो तीसरी करने चले और हमारा हक मानना चाहते हो तुम। अब इस दरमियान में बेचारा गुरु यही सोचते रहता है कि साला मुझे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, मेरे पापा 3-3 शादियां करने चले। खैर गुरु को पापा समझाने लगता है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने सब कुछ सेटिंग कर लिया था। मैंने एक घर किराए पर लिया हुआ है ताकि इस घर को रिकंस्ट्रक्शन करूं, 5 मंजिला का घर बनवाऊं, जिसमें सारे लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारे। क्लिनिक, गार्डन, कमरा सब कुछ बनेगा इस घर में, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर सब कुछ उजाड़ दिया। उसके बाद जब गुरु प्रीति के साथ सो रहा होता है तो कुछ लोग प्रीति के नेट कैफे पर आकर आग लगाने लगते हैं। यह होने के बाद गुरु प्रीति से पूछने लगता है कि वो लोग कौन थे, किस लिए आग लगाई। प्रीति कहने लगती है कि वो लोग मेरे दूसरे पति के बच्चे हैं। मरने से पहले मेरे पति ने ये कैफे मेरे नाम लिख दिया था, लेकिन उनके बेटे 4 साल से केस लड़ रहे हैं। वही लोग जब जब मुझ पर अटैक करते हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु के घर में कंस्ट्रक्शन चलने लगती है। गुरु की माँ क्लिनिक बनवाने लगती है। इसी दरमियान में एक दिन गुरु प्रीति को अपने घर पर लाकर सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। अपनी माँ से कहने लगता है कि यहाँ पर कमरा मेरा बनेगा, इस घर पर मेरा भी हक है, मैं प्रीति से शादी करने वाला हूँ। उसके बाद छवि अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात करके ये सारी बातें बताने लगती है। मतलब क्लिनिक बनने वाला था लेकिन गुरु ने कांड कर दिया, अब तुम ही कुछ करो यार। छवि का बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि चलो उस प्रीति का कच्चा चिट्टा निकालते हैं। इस तरह से ये दोनों प्रीति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके गुरु से मिलने के लिए आते हैं। छवि कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स को दिखाते हुए गुरु से कहने लगती है कि वो कैफे उसके नाम पर नहीं है, वो औरत तुमको धोखा दे रही है गुरु,
सच सुनने के बावजूद भी गुरु प्रीति को छोड़ना नहीं चाहता। प्रीति के साथ कान करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। दूसरे दिन गुरु का फादर उसी बिल्डर के पास आते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखने लगते हैं। कहने लगते हैं कि इनका जो पुराना घर है ना, उस घर को तोड़कर 5 मंजिला घर बनवाना है। बदले में ये लोग नीचे के 2 फ्लोर उस बिल्डर को दे देंगे और प्लस 20 लाख रुपए कैश। इस तरह से डील तय होने पर घर का काम शुरू होने लगता है। इस घर को बनने के बाद सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएगी, जैसे क्लिनिक, गुरु की आंटी का गार्डन, गुरु का सेपरेट कमरा। इस तरह से इनका घर रेडी हो जाता है। फाइनली गुरु को एक और सपना नजर आता है। सपना नहीं, गुरु एक इमेजिनेशन करने लगता है और उस इमेजिनेशन में गुरु माला को देखता है और माला गुरु से कहने लगती है, जो हुआ सो हुआ, जाने दो गुरु अब। सपना समझ, मतलब हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एक्सेप्ट करना ही सही है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।